हमारा ज़हरत पोस्ट जो पाक अफगान बॉर्डर के बिल्कुल वाक़िया है, ये हमारे बहुत पुराना पोस्ट था, लेकिन जो ही तालिबान का ज़्यादा हो गया, सिर्फ ज़हरत पोस्ट जो था हमारा और दूसरा जो है ना हमारा विंग हेड क्वार्टर ये बचा। बाकी सारा इलाका जो है ना तालिबान के कंट्रोल में, जितना सिविल इलाका था सारा तालिबान के कंट्रोल में था और हमारे ज़हरत पोस्ट को आने जाने का रास्ता बंद हो गया। हमारी नफरी आ रही है उसके साथ, वो वाटर है, उस वाटर बोझ भी साथ आ रही है और हमारी नफरी भी आ रही है उसके साथ। बहुत तकलीफ़ों के साथ हम गुजारा कर रहे थे, क्योंकि हफ्ते या महीने 2 महीने बाद हेली का एक चक्कर लगा के हमें कुछ राशन वगैरह डालता था। तालिबान मुख्तलिफ किस्म के वेपन जो स्नैपर 7 लगाए हुए थे, हम जब सर उठाते तो वो ऊपर से तैर कर रहे थे। रेडी हो जाओ, अभी तस्दीक और फिर आ रहे हैं। सामने जो बड़ा दरख्त नजर आ रहा है, दरख्त के साथ साइड पे गुलदाली खान बहुत अच्छा इंसान था, वो दीनदार भी था, सोच समझ के इंसान था। जिसको आप कोई काम हवाले कर रहे थे वो बहुत दीनदारी के साथ काम कर रहा था। वो एक बहुत ईमानदार किस्म का इंसान था और बहुत इखलाकी आदमी था। तमाम छोटों बड़ों और मर्द औरतों के साथ बहुत इखलाक से पेश आता था। और जब कोई घर में नाराज़गी हो जाती थी, घर में होते रहते छोटे बातें, तो वो हमें राज़ी करते थे और हम ये नसीहत करता था कि यार इत्तेफाक से रहो और भाई भाई बन के रहो। दूसरों को भी यही कहते थे और हम भी कहते थे। रात को फिजिकल अटैक भी कर रहे, 2-3 अटैक किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने डट कर मुकाबला किया। आगे बढ़ो। असला गुलदारी हर ऑपरेशन में सबसे आगे था और दूसरों को ये भी बताता था कि आप लोग भी सबसे आगे रहो, क्योंकि ये मुल्क का मसला है। हम लोगों ने इस मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करना है, इनके साथ मुकाबला करना है। मारो। चलो आगे बढ़ो। एक तरफ तो फैर आ रहा था, दूसरी तरफ राशन का तकलीफ था, तो 2-3 महीने हमने इस तरह का जो ना ये तकलीफ उठा लिया। शाबाश, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेफ्टिनेंट गुलदारी हमारे साथ 2-3 ऑपरेशन में रह चुका है। वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में भी हमारे साथ रह चुका है और ये जो है ना मुमंद एजेंसी के कई ऑपरेशन में हमारे साथ रह चुका है। बहुत हौसलामंद बंदा था और हमको भी हौसला दे रहा था। बहुत ज़्यादा
खुशी से वो भर्ती हुए थे और वो बहुत शौक से नौकरी वो करता था। और बाज़ वक़्त तो उसको 6 महीने भी छुट्टी नहीं मिला है और 6 महीने के बाद जब वो घर आता था तो हमें ये महसूस नहीं हुआ कि इसका चेहरा परेशान है या इसको कोई महसूस हुआ है। उसने बोला कि कोई मसला नहीं है, वो भी हमारा घर है और ये भी हमारा घर है, अगर हम नहीं आए तो उधर हमारा ज़रूरत है उनको। बहुत ज़्यादा जज्बा था और शौक था उसको। वहाँ पे हम 24 घंटे में एक गिलास पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे पानी का मसला था। जो पानी नज़दीक थे वो मौलाना नज़ीर टिकरी के नज़दीक थे और वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ था। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। हम बड़े मजबूत पोजीशन में हैं और इस पानी के लिए आर्मी वाले ज़रूर आएंगे और उसको हम ख़त्म करेंगे और जो अगला वाला पोस्ट है ज़ियारत पोस्ट, उसको भी उनसे छीन लेंगे। इस तरह दूसरे अटैक में जब दूसरा अटैक आ रहा तो हमारे साथ बहुत जो ना बंदे भी कम हो रहे थे दिन ब दिन, क्योंकि वो बीमार हो रहे थे, कुछ ज़ख्मी हो रहे थे। तो इसके बाद हमारे हेल्प के लिए सुजी-3 जो कैप्टन कादर साहब की ग्रुप भी आ गया था हेली के ज़रिए। जवानों कैसे है? मोरल कैसा है? मुझे आप जैसे जवानों पे फ़ख्र है कि आपने ज़ियारत पोस्ट पे दहशतगर्दों का एक हमला बहादुरी से पसपा कर दिया और उनको मुंह की कहानी पड़ी। हमारे ऑपरेशन की नौबत इस वजह से आई कि हमारी पोस्ट में जो पहले हम थे वहाँ पे पानी का मसला था और मौलाना नज़ीर टिकरी से वहाँ पे पानी की ज़्यादा अवेलेबल थी। तो हमारी कमांड ने फैसला कर लिया, डिसीजन ले लिया कि वहाँ पे पानी और अमली सहूलत होगी। अगर हमने वो मौलाना नज़ीर का जो टेकरी है वो हमने क्लियर कर लिया तो फिर हमारे लिए पानी और सब चीज़ की आसानी होगी, इसलिए हमें ऑपरेशन की नौबत पड़ी। अब हमारा अगला हदफ मौलाना नज़ीर टेकरी है, वहाँ पे जाके हमने कब्जा करना है और एरिया को क्लियर करना है। मुझे यकीन है आप लोग ज़ियारत पोस्ट की तरफ बहादुरी से लड़ेंगे और इस पोस्ट पे हम बड़ी जल्दी से कब्जा कर लेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तैयार है? 4 सेक्शन होंगे जो मुल्ला नज़ीर टेकरी को क्लियर करेंगे और वहाँ पे कब्जा करेंगे। सबसे पहले वाले सेक्शन को मैं खुद लीड करूंगा और मेरा 2 IC गुलदरी खान होगा। यस सर। दूसरे सेक्शन को हवलदार रहमान लीड करेगा। यस सर। और तीसरे सेक्शन को इस्माइल लीड करेगा। यस सर। चौथे सेक्शन को अकनवाज लीड करेगा। यस सर। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम अपनी धरती की हिफाजत के लिए और इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस मिशन में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर! नारे तकबीर!